राजस्थान में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने को है। सरकार के पहले वर्ष के अंदर ही प्रदेश की भजनलाल सरकार राजधानी जयपुर में एक बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इवेंट राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को जगतपुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन करेंगे। इवेंट में कई केंद्रीय मंत्री भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। वहीं भारत में नियुक्त 13 देशों के राजदूत भी इस समिट में शामिल होंगे। प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, नए रोजगार के अवसर पैदा हों और राजस्थान में विकास को गति मिले, इसके लिए देश विदेश के बड़े कारोबारियों को राइजिंग राजस्थान समिट में आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में इन्वेस्टर आने के इच्छुक है क्योंकि यहाँ पे अपार संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में आप सोलर से लेकर, आप माइनिंग से लेकर, आप टूरिज्म से लेकर, आप पेट्रोलियम से लेकर बहुत सारी अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ इन्वेस्टर आना चाहते हैं और वो उनकी इच्छा है। और उस इच्छा में उनका एक मकसद है कि हमारे को यहाँ उद्योग लगाने में एक सरलीकरण हमें मिले, सरकार का सहयोग मिले। और उस सरकार का सहयोग देने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तैयार है। और जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार मिले, राजस्थान को एक सुविधा मिले और राजस्थान का आर्थिक स्थिति से अच्छा बने, इसको लेकर उन्होंने ये प्रयास किए हैं। और मैं मानता हूं कि ये प्रयास एक पहली साल में ही उन्होंने किया है तो 4 साल में उसको धरातल पे भी ला सकेंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजधानी जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर दौरे और समिट की सुरक्षा को लेकर जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर परिसर को छावनी में बदला गया है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 11 आईपीएस अफसरों सहित करीब 4000 पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इवेंट से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपडेट इंडिया ने लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह से खास बातचीत की। और राइजिंग राजस्थान को और बेहतरीन बनाने के लिए तमाम चाक चौबंद और व्यवस्थाओं की भी जरूरत है। तो इस पूरे विषय को लेकर हमारे साथ सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि राइजिंग राजस्थान को लेकर पुलिस की कैसी तैयारी है। राइजिंग राजस्थान का जो आयोजन है वो 9, 10 और 11 दिसंबर को है जी। और ये जो आयोजन है ये एक तरह से ग्लोबल लेवल का है। इसके अंदर 40 से ज़्यादा दूसरे देशों के डेलीगेट्स आएंगे और करीब 163 के करीब जो और मतलब टॉप मोस्ट जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेड्स आएंगे। और इसको देखते हुए जयपुर शहर जो कमिश्नरेट है उसके अंदर सभी अधिकारी हमारे, जो थाना अधिकारी से लेकर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स है, एडिशनल कमिश्नर्स है, सभी जिलों के जो डीसीपी साहिबान है, वो सभी पूरा अलर्ट पे काम कर रहे हैं। पहले से जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत जितने भी राजस्थान के अंदर से और भारत से और विदेशों से आने वाले जितने भी टूरिस्ट है वो, और कहीं भी किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां उनको चेक करने के लिए पिछले कुछ दिनों से जयपुर शहर के जितने भी है होटल्स है, सराय है, मुसाफिर खाने हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उनके ऊपर लगातार पुलिस विभाग की तरफ से सादा वस्त्रों में और वर्दीधारी अधिकारियों के द्वारा सघन चेकिंग और जांच और निगरानी जारी है। वहीं साथ के अंदर यातायात में भी काफी बदलाव किया गया है, तो कौन से रूट्स ऐसे रहेंगे जिसके अंदर आमजन की आवाजाही इस कार्यक्रम के दौरान बंद रहने वाली है? चारों तरफ के जो रोड थे उन पर जहां से शहर में एंट्री पॉइंट है वहां के ऊपर नाकाबंदी चल रही है, तो जहां पर प्रत्येक वाहन को चेकिंग की जा रही है और हर तरह की गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। सर, पुलिस के कितने जवानों को तैनात किया गया है इस पूरे कार्यक्रम के लिए? इस पूरे कार्यक्रम में 11 आईपीएस ऑफिसर है जो एचपी रैंक के हैं, जो
एयरपोर्ट पे रूट लाइनिंग में जो वहाँ का जो कार्यक्रम स्थल है जेईसीसी के अंदर है, उसके बाहर की व्यवस्था, उसके अंदर की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं के लिए करीब 11 आईपीएस ऑफिसर थे जिनको सेक्टर वाइज मतलब वहाँ पे दायित्व दिए गए हैं। उसके अलावा करीब 36 के करीब एडिशनल डीसीपी और एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर थे। 70 के करीब ऑफिसर थे जो डीवाईएसपी या एसीपी रैंक के ऑफिसर है। 180 के करीब अधिकारी पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी है जो विभिन्न सेक्टर्स के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं, और करीब 320 के करीब अधिकारी सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के हैं। और इस तमाम विषय को लेते हुए ये भी सामने आ रहा है कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो इतनी मजबूत है कि कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। यानी कि राइजिंग राजस्थान को सक्सेसफुल बनाने के लिए शासन और प्रशासन की अहम भूमिका रहने वाली है। 9 दिसंबर 2024 का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने जा रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से न सिर्फ प्रदेश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि राजस्थान विकास की दृष्टि से भी कई पायदान छलांग लगाकर देश को और आगे ले जाने में अपना योगदान देगा। अपडेट इंडिया टीम राइजिंग राजस्थान में भाग लेने गुलाबी नगर जयपुर पहुंच रहे देशी विदेशी उद्योगपतियों और मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती है। उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। पधारो हमारे देश। नमस्कार।